नमस्कार, आप न्यूज जजबेटर का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। बढ़ते हैं झारखंड की शाम तक की बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली खबर, बोकारो में भीषण सड़क हादसा में 4 की मौत, 10 घायल। बोकारो पेटरवार थाना इलाके की लुकैया मस्जिद के निकट नेशनल हाईवे 23 पर रविवार की रात भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई तथा 10 घायल हो गए। घायलों में अधिकतर की हालत गंभीर बनी हुई है। लुकैया गांव के 16 युवाओं की टीम 2 ऑटो में सवार होकर पारसनाथ से पिकनिक मनाकर अपने गांव लुकैया पहुंच चुके थे तथा अपने घर के सामने ऑटो से उतर रहे थे। इसी दौरान पिटरवार से बोकारो की ओर जा रहा तेज रफ्तार एक एलपी ट्रक ने दोनों में टक्कर मार दिया और ऑटो को घसीटते हुए 500 फीट की दूरी तक ले गया। अगली खबर, झारखंड में कोरोना बूस्टर डोज देने की शुरुआत। राजधानी सहित राज्य भर में आज से कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो गई। स्वास्थ्य सेवा में लगे हेल्थ केयर वर्कर्स, सुरक्षा प्रशासनिक कार्यों में लगे फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे बुजुर्ग जो कोमोरबिडिटी यानी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है, उन्हें कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। अगली खबर, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, रांची में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, पंजाब सरकार से इस्तीफे की मांग। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गरमाता जा रहा है। इसी कड़ी में रांची में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन और विरोध करते नजर आए। इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। राजधानी रांची में भाजपा द्वारा बनाई गई इस मानव श्रृंखला में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास, रांची सांसद संजय सेठ, पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, रांची विधायक सीपी सिंह, राष्ट्रीय सचिव और रांची मेयर आशा लकड़ा समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, तय तिथि पर होगी जेपीएससी मुख्य परीक्षा, जरूरत पड़ने पर सेंटर बढ़ाने पर आयोग कर रहा विचार। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 28 से 30 जनवरी तक ली जाने वाली 7वीं से 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग द्वारा परीक्षा लेने के लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है। जल्द ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का लिंक आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी होगा। मुख्य परीक्षा लेने में आयोग कोरोना गाइडलाइन का भी हर स्तर पर पालन करेगा। इसके लिए जरूरत पड़ने पर आयोग द्वारा परीक्षा सेंटर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा ली जाए। अगली खबर, धनबाद में पिटाई मामले में सुलह के आसार, रेहान शिकायत वापस लेगा। मुस्लिम युवक की पिटाई मामले में सुलह के आसार हैं। दोनों ओर से इसकी पहल हुई है। माना जा रहा है कि फरियादी रेहान खान शिकायत वापस लेगा। बता दें कि 7 जनवरी को सिटी सेंटर में आयोजित बीजेपी के धरना वाली जगह पर जाकर जिसान नामक युवक ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रदेश प्रमुख दीपक प्रकाश के लिए अपशब्द कहे थे। इसके बाद बीजेपी वर्कर्स ने उसकी पिटाई कर दी थी। बताया गया है कि सांसद पीएन सिंह ने इस मामले में पहल की। उन्होंने अपने आवास पर बीजेपी के कुछ नेताओं को बुलाया, साथ ही वासेपुर के कुछ लोगों को भी बुलाया। कहा कि इस मामले को तुल नहीं देना चाहिए, इससे माहौल खराब होगा। दोनों ओर से इस पर सहमति थी। अगली खबर, सरकार की दोहरी नीति, कोरोना के कारण स्कूलों को किया बंद, लेकिन सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए सैकड़ों बच्चे। झारखंड में सरकार की दोहरी नीति देखने को मिल रही है। जहां एक ओर कोरोना के मामले बढ़ने के कारण राज्य ने सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया है, जिससे बच्चों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर कोडरमा के झुमरी तिलैया में स्थित सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा ली गई। यह प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी रविवार को ली गई, जिसमें भारी संख्या में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। बता दें कि राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सरकार ने कैसे इस परीक्षा की अनुमति दे दी और कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा कुछ दिन पूर्व छापेमारी कर कोचिंग, स्कूल व शिक्षण संस्थान के खुले होने पर कार्रवाई और संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया था। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा झारखंड पुलिस नहीं जानती गिरफ्तारी कानून, सरकार को दिया निर्देश, कराएं कैप्सूल कोर्स। झारखंड हाई कोर्ट ने नीलम चौबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी मौखिक टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि झारखंड पुलिस गिरफ्तारी से जुड़े कानून को पूरी तरह से नहीं जानती है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को सभी पुलिस अधिकारियों के लिए कैप्सूल कोर्स कराने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें अभियुक्तों की गिरफ्तारी से जुड़े सभी पहलुओं को पूरी जानकारी दी जा सके।
दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा बोकारो से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन उस गिरफ्तारी की पूरी जानकारी गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के परिजनों को नहीं दी गई थी, जिसके बाद नीलम चौबे के द्वारा अधिवक्ता हेमंत सिकरवार के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच में सुनवाई हुई। अगली खबर, बोकारो में एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या। बोकारो चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थर कट्टा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित हरि मंदिर के प्रांगण में एक युवक का शव मिला है। युवक की पत्थर से कूचकर हत्या की गई है। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने शव देखा, जिसके बाद चास मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने युवक के 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। जिस शख्स की लाश मिली है उसकी पहचान गांव के ही जयदेव पांडे नामक युवक के रूप में हुई। अगली खबर, जल सहिया संघ ने अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर विधायक सह निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर अकेला को सौंपा मांग पत्र। जल सहिया की ये है मांगे। 9 सूत्री मांग पत्र में मार्च माह 2021 से बकाया मानदेय अर्थात 10 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान, 2011 से बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान, जल सहियाओं को चतुर्थ वर्गों में नियुक्ति या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, प्रशिक्षण भत्ता एवं टीडीएस राशि का भुगतान, प्रत्येक जल सहियाओं को लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध करवाने की मांग, साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यों को जल सहिया के द्वारा ही करवाया जाए। सभी जल सहियाओं को प्रतिवर्ष 2 पोशाक देने की मांग। झारखंड सरकार द्वारा सभी जल सहियाओं को समय समय से लैपटॉप का प्रशिक्षण करवाया जाए। साथ ही ग्राम भ्रमण हेतु प्रत्येक जल सहिया को 2 पहिया वाहन दिए जाने की मांग की गई है। अगली खबर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेतु 5 एकड़ जमीन किया गया चिन्हित। देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस दौरान जिला स्तरीय समिति द्वारा मार्गो मुंडा प्रखंड अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया, ताकि आगे की कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेजा जा सके। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु मार्गो मुंडा प्रखंड अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए मार्गो मुंडा प्रखंड के अज्ञाचक व खरजोरी में 5 एकड़ प्रति भूमि चिन्हित किया गया है, ताकि अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय का निर्माण कराया जा सके। अगली खबर, झारखंड में चल रही है फ्रॉड सरकार, रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से ये प्रदेश कार्यालय में बात करते हुए हेमंत सरकार को निकम्मी सरकार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ना तो भूतो न भविष्यतो, कमजोर सरकार है हेमंत सरकार। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी इस सरकार को शर्म नहीं आ रही है। साथ ही कहा कि हेमंत सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, यदि ऐसा नहीं होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस सरकार ने नियुक्ति तो दी नहीं बल्कि नौकरी छीनने का काम किया है। इस सरकार में 2 वर्ष बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है। भाजपा इसका डटकर विरोध करेगी। जनजातीय लोगों को लोभ देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। आदिवासी भाई बहनों से मेरी अपील है कि ऐसा ही होता रहा तो भविष्य में सरना धर्म को मानने वाले लुप्त हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी चूचू का मुरब्बा है। कांग्रेस ने 2 वर्ष से राज्य में असुरी शक्ति का काम किया है। आगे कहा कि बिना सीएमओ का एक सड़क तक नहीं पास हो रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। योजना स्वीकृति में कमीशन, टेंडर में कमीशन, आवंटन में कमीशन, यह हाल है राज्य का। एक अच्छी खबर, रेलवे की नई पहल, अब 200 रेलवे स्टेशन में चुटकियों में बन जाएगा आपका आधार पैन कार्ड। केंद्र सरकार रेलवे स्टेशनों पर कई तरह की नई सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। इसमें कई तरह की डिजिटल सेवाएं भी शामिल हैं। फिलहाल यह सुविधा को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी के रेलवे स्टेशनों में भी शुरू की गई है। इसे कियोस्क का नाम रेल वायर साथी कियोस्क का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। आजकल यह बच्चों को स्कूल में ही बनवा दिया जाता है। इसका इस्तेमाल आजकल कोविड-19 के खिलाफ
टीकाकरण या आयकर रिटर्न दाखिल करने आदि में भी किया जाता है। होटल में बुकिंग से लेकर अस्पताल तक सभी जगहों पर आजकल आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। इस सर्विस को CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू किया गया है। अगली खबर, JSSC संशोधित नियमावली पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 13 जनवरी को। JSSC संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इसके लिए समय दिया है। सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और SN प्रसाद की बेंच में होगी। पिछले सप्ताह भी मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी, लेकिन मामले में सुनवाई टल गई थी। अब इस सप्ताह मामले की सुनवाई होगी। इसके पहले हाईकोर्ट ने नई नियमावली पर सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने सरकार की ओर से किए गए नियमावली संशोधन को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा था कि किन मामलों में संशोधन किया गया है, ऐसा निर्णय लिया गया है तो इससे संबंधित संचिका कोर्ट में पेश की जाए। महाअधिवक्ता से पूछा गया कि संबंधित नियमों के तहत सरकार आरक्षण की धारणा के साथ कार्य कर रही है। हिंदी और अंग्रेजी को पेपर 2 से हटाकर बंगाली, उर्दू को शामिल करने का क्या औचित्य है। दायर याचिका में संशोधित नियमावली को चुनौती दी गई है। अगली खबर, आदिवासी समाज में 100 शासन के नाम पर चालू है 100 शोषण, सालखन मुर्मू। पूर्व सांसद सह आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बयान जारी कर कहा है कि आदिवासी समाज में पारंपरिक रूप से विद्यमान स्वशासन पद्धति के ग्राम प्रधान या माझी परगना आदि अब तक वंश परंपरागत नियुक्त होते हैं। अंततः लगभग सभी अशिक्षित, नशा करने वाले, संविधान, कानून आदि से अनभिज्ञ होते हैं। देश दुनिया की बातों से भी बेखबर होते हैं। इनको नशापान, अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, हड़िया, दारू रूपियों में वोट की खरीद बिक्री और वंश परंपरागत पद्धति की गुणात्मक जनतांत्रिक द्वारा ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगली खबर, फिर भड़के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी। झारखंड के सियासत में फायर ब्रांड नेता कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की जुबान फिर फिसली है। पिछले दिनों धनबाद में एक शख्स की पिटाई और थूक चटवाने के मामले पर अंसारी ने भाजपा नेताओं की तीखी आलोचना की। इस दौरान कांग्रेस विधायक आपा खो बैठे और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। इसके साथ ही उन्होंने थूक चटवाने के मामले में दोषी व्यक्तियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि चाहे विधायक हो या सांसद, अगर दोषी हैं तो SP कार्रवाई करे, वरना हम उन पर कार्रवाई कराएंगे। अगली खबर, मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। सूबे के पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया ट्विटर पर दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने पर के बाद भी संक्रमण का लक्षण काफी कम है, अन्य कोई तकलीफ उन्हें नहीं है। वे सेल्फ आइसोलेशन में है, जल्द ही राज्य की जनता की सेवा में उपस्थित होंगे। अगली खबर, देवघर में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत, सड़क जाम। देवघर जिले के पालजोरी थाना अंतर्गत जामताड़ा दुमका मुख्य मार्ग पर वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान देवीपुर थाना क्षेत्र के अमडीहा गांव निवासी के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला पति के साथ निमंत्रण देने बसहा गांव गई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार एक वाहन की चपेट में आ जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर, लातेहार DC अब्बू इमरान ने लिया प्रिकॉशन डोज, लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील की। लातेहार उपायुक्त अब्बू इमरान ने प्रिकॉशन डोज ले लिया है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि सुयोग्य व्यक्ति नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। ये कोरोना महामारी से बचने का कारगर उपाय है। बता दें कि DC ने कोविड टीका का पहला डोज 9 फरवरी 2021 को और दूसरा डोज 22 मार्च 2021 को लिया था। उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, गंभीर बीमारी से ग्रसित 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्होंने 9 माह पहले कोविड का दूसरा डोज लिया है, उन्हें आज से कोविड का प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। अगली खबर, 11 जनवरी यानी कल से झारखंड के सभी जिलों में होगी बारिश। खबर के मुताबिक मौसम विभाग केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद ने अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी 11 जनवरी को राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और गरज के साथ वज्रपात होगी, जिसके लेकर चेतावनी जारी की गई है। साथ ही ओलावृष्टि की भी बात कही है। खासकर पश्चिमी और मध्य भाग में ओलावृष्टि की संभावना है।
श्री आनंद ने कहा कि 12 और 13 जनवरी को भी राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 14 जनवरी से बारिश में कुछ कमी के साथ राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है।